अंतिम समय में जो हमने पिछले जन्मों में अनेक हिसाब किताब बनाए हैं, जिनके साथ भी बनाए हैं, वो सब अभी ही पूरा होने का, चुकतू करने का समय है। इसलिए किसी के भी अपने या अन्य आत्माओं के किसी हिसाब किताब को देख करके ये प्रश्न नहीं करना ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं प्रश्नों में उलझने वाली आत्मा कभी प्रसन्नचित्त स्थिति में नहीं रह सकती। ओम शांति। समय पर समय प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समय की सूचना दी है और समय के अंतिम कलयुग के इस समय को हम जानते हैं, देखते रहते हैं कि दुनिया कैसे हर रूप में अति की ओर जा रही है। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी ओर आणविक शस्त्र, कई प्रकार के कलयुग के परिवर्तन के लिए अनेक साधन निमित्त बने हुए हैं। और ऐसे समय में एक संकट टलता है तो दूसरा संकट आ जाता। देखो अभी कितने वर्षों से हम सब कोरोना काल से गुजर रहे थे और अभी विश्व युद्ध की कगार पर पहुँचे हैं। समाचार सभी सुनते रहते हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको भविष्य के बारे में बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है कि ये कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन का समय है। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा और हम सब संगम युगी पुरुषार्थी आत्माएं बाबा की श्रीमत प्रमाण 3 बातों से सदा मुक्त रहती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, एक भय से मुक्त रहो, कभी भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि भय को भी भूत कहा जाता है। दूसरा, चारों तरफ चिंताएं हैं, पता नहीं कल क्या होगा। और चौथा, दुख की सब तरफ लहर है। तो भय, चिंता और दुख जब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर बाबा के बच्चे जिनको इतना ऊंचा ज्ञानदाता बाबा ने दिया है, जिनके साथ स्वयं भगवान सदा साथ रहते हैं, जिनकी छत्र छाया के बीच में हम सब रह रहे हैं, बहुत निर्भय स्थिति में रह कर के, साक्षी दृष्टा स्थिति में रह कर के हर सीन को देखना है। सिर्फ समाचार नहीं सुनना है, लेकिन बाबा ने हम सब बच्चों को एक बहुत बड़ी जवाबदारी दी है कि आप बच्चे मास्टर रहम दिल हो, मास्टर दाता हो। जो आप सबको परमात्मा से शक्तियाँ मिली हैं, जो आपने परमात्म प्राप्तियाँ की हैं, अपनी शुभ भावनाओं से, अपनी सूक्ष्म सकाश से इस विश्व की आत्माओं को मदद करो। थोड़ा सा समय निकाल कर के विशेष अभ्यास मनसा सेवा का करना है। हमारी जितनी मनसा शक्तिशाली होगी, पवित्र होगी, तो शक्तिशाली मनसा के प्रकंपन इस पूरे विश्व को परिवर्तन करने में, मनुष्य आत्माओं को शांति सुख का अनुभव कराने में बहुत मदद करेंगी। इसलिए वर्तमान समय हम सबको किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, दुख की लहरों में नहीं आना है, क्योंकि ये दुख धाम जाने की तैयारी में है। और कोई भी व्यक्ति जब जाने वाला होता है तो आप देखेंगे कि बहुत फोर्स से अपनी सब शक्तियाँ लगाता है। तो अभी ये कलयुग जाने की तैयारी में है और हर प्रकार की जब अति होती है तो अति के बाद अंत आता है, और जब अंत आएगा तो उसके बाद आदि आ जाएगी। तो हम सबको चेक करना चाहिए, इस भव सागर में किसी भी प्रकार का भय तो मुझ आत्मा को नहीं है। कोई भी कर्म बंधन की रस्सियों में मैं आत्मा बंधी हुई तो नहीं हूँ। अगर जरा भी कोई कर्म बंधन की रस्सियाँ मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, तो हम एक तो बाबा से कनेक्ट नहीं हो सकते। बहुत आवश्यक है बाबा की टचिंग लेना, और टचिंग लेने के लिए
उस टचिंग को कैच करने के लिए अपनी बुद्धि बहुत क्लीन चाहिए, साफ और स्वच्छ चाहिए। बुद्धि में किसी भी प्रकार की अगर डिस्टरबेंस होगी, क्यों, क्या, कैसे की उलझन होगी, तो इस बुद्धि में परमात्म टचिंग प्राप्त नहीं हो सकेगी। और अगर परमात्म टचिंग ऊपर से आएगी भी तो हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। अपनी सुरक्षा का सबसे अच्छा साधन है बुद्धि को बहुत स्वच्छ और साफ रखना, बहुत पवित्र रखना। किसी भी प्रकार का द्वंद्व, किसी भी प्रकार की दुविधा इस अगर बुद्धि पर नहीं है, बहुत साफ स्वच्छ मन है, तो स्वच्छ मन में परमात्म टचिंग्स आती हैं, प्रेरणाएँ आती हैं, और उनकी प्रेरणाओं को हम कैच करके हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ साथ जो आज ऐसे वातावरण के बीच में मनुष्य आत्माएँ जी रही हैं, उनको भी शांति का, शक्ति का, परमात्म सहारे का अनुभव करा सकती हैं। बाबा कहते बच्चे 2 बातों का अभ्यास करो। एक, संकल्पों को फुल स्टॉप लगाओ। देखो व्यर्थ की क्यों तो नहीं लगती है, व्यर्थ में हमारा समय, हमारी शक्तियाँ, हमारी एनर्जी कहीं नष्ट तो नहीं हो रही है। पहले हम कोई भी दृश्य को देखते, समाचार सुनते, अपने संकल्पों पर ध्यान दें कि हम इनको स्टॉप कर सकते हैं। व्यर्थ को स्टॉप करना है और श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रमण करना है। तो पहला एक अभ्यास करके देखो, सुबह अमृत वेले से रात तक संकल्पों पर हमारा कितना नियंत्रण है, कितना हम बाह्य जगत के संकल्पों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो संकल्प मेरे काम के नहीं हैं उन सब से हमें निसंकल्प रहना है, और जो हमारे परेशान करने वाले संकल्प हैं, एक व्यर्थ संकल्पों का बहाव है, तेज गति है, और उस तेज गति के बहाव में अगर हमारा समय, शक्तियाँ जा रही हैं तो उसको ही विकल्प कहा जाता है। अभी बाबा अपने बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चे विकल्पों से और विकर्मों से मुक्त हो जाएं। जब हम विकल्प और विकर्म से मुक्त होंगे तो हमारे संकल्प बहुत सीमित और बहुत शक्तिशाली होंगे। उस संकल्प के द्वारा अभी बहुत बड़ी सेवा का कार्य जो रहा हुआ है, परमात्म प्रत्यक्षता का, प्रकृति को परिवर्तन करने का, भटकती हुई आत्माओं को सहारा देने का, अन्य आत्माएं जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, उनको शक्ति देने का बहुत बड़ा कार्य अभी भी रहा हुआ है। और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सबको अपने संकल्प शक्ति पर बहुत अटेंशन देना है। दूसरा, हर दृश्य को देखते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये अंतिम समय है, और अंतिम समय में जो हमने पिछले जन्मों में अनेक हिसाब किताब बनाए हैं, जिनके साथ भी बनाए हैं, वो सब अभी ही पूरा होने का, चुकतू करने का समय है। इसलिए किसी के भी अपने या अन्य आत्माओं के किसी हिसाब किताब को देख करके ये प्रश्न नहीं करना ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं प्रश्नों में उलझने वाली आत्मा कभी प्रसन्नचित्त स्थिति में नहीं रह सकती। इसके लिए हम सबको अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। बहुत साक्षी, न्यारे और प्यारे, बहुत अच्छा बैलेंस है। जहाँ पर न्यारा बनना है वहाँ हम प्यारे न बने, और जहाँ प्यारा बनना है वहाँ हम न्यारे न बन जाएं। तो जब हम साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहते हैं तो हम न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस से बहुत अच्छी तरह से अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस अंतिम समय में अंतिम दृश्यों को देखते हुए हम सब बाबा के बच्चों का कर्तव्य है कि कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे अपने भाई बहनों के प्रति, इस पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, और जो आत्माएं बिना शरीर के भी भटक रही हैं उन आत्माओं के प्रति मनसा सेवा करें। एकांत में बैठ कर के अपने भ्रकुटी आसन पर स्थित होकर के बाबा की शक्तियों को कैच करो, उन किरणों को लो और वही किरणें दूसरी आत्माओं तक पहुंचाओ। जितना हम अपने पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, जितना हम मन को एकाग्र चित्त स्थिति में रखते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, उतना ये सेवा कर सकते हैं। और यही वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें हम सबको निमित्त बनना है, और निमित्त बन करके बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा की
दुआएं लेनी है और बाबा के साथ वापस घर चलना है। ओम शांति।